तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, बट ये पर्सपेक्टिव हरनूर को कैसे पता होगा? हरनूर ने तो पीएचडी नहीं किया है। ओके, सो नाउ लेट मी काउंटर हरनूर। देखो, जब कोविड के वैक्सीन्स बनाने का टाइम आया था, तो कितने मास्टर्स वालों ने वैक्सीन्स बनाए थे? रिमाइंड मी, किसने वो वैक्सीन्स इन्वेंट किए थे? पीएचडीज ने। ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया था? एक पीएचडी होल्डर ने। गूगल किसने स्टार्ट किया था? पीएचडी स्टूडेंट्स ने। सो मैंने एक वीडियो देखा हरनूर सिंह का। वीडियो का टाइटल था हाउ पीएचडी कैन डिस्ट्रॉय योर करियर डार्क साइड। हाय, दिस चैतन्य संभारा, फैकल्टी एट द कॉलेज ऑफ बिजनेस, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास आर्लिंगटन। और मैंने पीएचडी की थी 2015 में in computer information systems from Georgia State University. First of all, I think the title itself is very absurd. ये क्या गंदा सा टाइटल देके रखा है, हाउ पीएचडी कैन डिस्ट्रॉय योर करियर। सबसे पहले कि पीएचडी करियर कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा? अगर मान लो, अगर आपको क्रिकेटर बनने का करियर चाहिए और आप क्रिकेट ना खेलकर पीएचडी कर रहे हो, तब समझ में आता है कि पीएचडी इज डिस्ट्रॉइंग योर क्रिकेट करियर। बट इफ़ यू वांट अ रिसर्च करियर, यू नीड अ पीएचडी। आपको पीएचडी करना ही होगा। अगर आपको रिसर्च करियर में जाना है, तो रिसर्च एंड टीचिंग में जाना है, तो आपको पीएचडी करना ही होगा। तो सबसे पहले टाइटल ही थोड़ा अजीब लगा मुझे, बट लेट्स वॉच द वीडियो एंड सी व्हाट ही सेज। 2023 and 2024 have been the years of recession in tech industry. मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर किसी बैच में 10 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो 8 स्टूडेंट्स को भी कुछ केसेस में जॉब नहीं मिली अब तक, और वो सोचते हैं कि यार पीएचडी कुड बी अ ग्रेट ऑप्शन। और जब मैं भी मास्टर्स कर रहा था इन माय टाइम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूएस, मैं भी पीएचडी की तरफ काफ़ी इंक्लाइन था, बिकॉज रिसर्च प्रोफेसर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यार मास्टर्स में तुम फंडिंग ले रहे हो, फ्री में पढ़ रहे हो, तो चलो पीएचडी भी कर पाओ। लेट मी टेल यू द एंटायर स्टोरी अबाउट पीएचडी एंड व्हाई maybe it is not for you in 2024. If engineering is a race, then PhD is a marathon. So start करते हैं with my journey. Okay, that is correct. ये अच्छा स्टेटमेंट था। इंजीनियरिंग इज अ रेस, पीएचडी इज अ मैराथन, पीएचडी इज ऑलवेज अ मैराथन। If you are looking for a research career, definitely it's a long-term game. It's a marathon. My journey. So hi, I'm Harnoor and I am someone who did fully funded master's degree, and I did undergrad in the US as well. So I went to Georgia State University, not the top 100. अभी आजकल computer science में it's close to top 100 in the US. It's really hard to compare, like not one of the best you think of, but at least I'm grateful that I was in a university which was fully funded, got the best peer group, got great location, Atlanta, close to Georgia Tech. So all of these features I got it, and I'm really happy that I could make it to this university. अब masters भी मैंने यहीं से कर ली, because I did undergrad in 3 years, तो सोचा कि 3+1 4 years में I do masters as well, because I had some credits in India, which is long story, but yeah, I did 4 years undergrad and masters was fully funded. So during my masters, professors कहते हैं कि आपका project बहुत अच्छा चल रहा है, why not convert it to a PhD program and you will graduate in 4 years. And I thought a lot about it, but I got lucky. I was in a recession too. 2020 was really difficult market to find a job. I was lucky that I got a job and मुझे PhD नहीं करनी पड़ी. But let me tell you why you should still try hard to get a job after master. पीएचडी नहीं करनी पड़ी का क्या मीनिंग है? ये थोड़ी कोई मजबूरी है, ये थोड़ी कोई आपको ज़बरदस्ती करवा रहा है पीएचडी, यार करना पड़ जाएगा यार, ऐसा तो कुछ है नहीं। बेस्ड ऑन वॉट एवर ही सेड, मुझे नहीं लगता कि उसको, हरनूर को पीएचडी करने का कोई सच्चा इंटरेस्ट था भी, तो नहीं करनी पड़ी। आई एम नॉट श्योर इफ इट मेक्स सेंस. Maybe just stick with masters, because PhD is a degree which requires long-term commitment. मैं इतने दोस्तों को जानता हूँ who have spent their whole 20s in education, undergrad, masters, PhD, तीनों करते करते उनकी एज 28, 29, कुछ केसेस में 30 above तक भी चली जाती है, because maybe their thesis project is not approved, maybe their qualifying exam is not cleared on time. So काफ़ी reasons हो सकते हैं. Maybe your PhD might not be done smoothly if you are not thinking about the errors that can happen in your program. And number 2 reason, PhD could be toxic. रीज़न की एज हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डू नॉट एग्री विद दिस पॉइंट फॉर द मोस्ट पार्ट. अगर आपको ज़बरदस्ती कोई पीएचडी करवा रहा है, अगर आपके ऊपर तलवार लटक रही है कि नहीं करोगे तो हम तुम्हें काट देंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो समझ में आती है बात. देखिए, एक पॉइंट ये है कि जब मैं पीएचडी स्टार्ट करने वाला था, मेरी एज थी 25.
ओके। तब मुझे दो लोगों ने कहा था, एक मेरा बैचमेट था फ्रॉम कॉलेज और एक मेरा सीनियर था फ्रॉम कॉलेज, फ्रॉम बैचलर्स डिग्री। दोनों ने ये कहा मुझसे कि जब तक तेरा पीएचडी होगा यू विल बी अबव, दोनों ने मुझसे कहा कि जब तक आपका पीएचडी फिनिश होगा यू विल बी 30 ईयर्स ओल्ड, 30 साल तक तुम पढ़ाई करते रह जाओगे। तो मेरा पॉइंट उस टाइम पे ये था कि अगर मैं पीएचडी नहीं भी करता हूँ तो भी 30 साल का हो जाऊँगा, अगर ज़िंदा रह जाता हूँ उतने टाइम तक। तो अगर 30 साल के बाद मुझे डॉक्टरेट मिल जाती है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर का टाइटल लग जाता है, तो क्या दिक्कत है? तो क्या हो गया? ठीक है, 30 साल तक तुम पढ़ाई करते रह गए तो थोड़ी जेल में थे। बाय द वे, हरनूर का ये पॉइंट सही है कि कुछ लोग 30 क्रॉस कर लेते हैं। आई वॉज 31 ईयर्स ओल्ड, मैं 31 का हो गया था पीएचडी कंप्लीट होते होते। बट मैं कौन सा जेल में था, मैं पीएचडी में भी एंजॉय कर रहा था अपने पीएचडी प्रोग्राम को। आई वाज लर्निंग अ लॉट। और मैंने दुनिया भर घूम लिया था, दुनिया भर मतलब काफ़ी कंट्रीज़ मैंने घूम ली थी, और मैंने काफ़ी कुछ सीखा था इस टाइम पीरियड में। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कोई जॉब भी कर रहा होता तो वहाँ भी कुछ सीख रहा होता ना मैं। तो आई डोंट सी दिस एज अ वेरी बिग इशू। मैं देखता हूँ कि व्हेन पीएचडी स्टूडेंट्स कंपेयर देमसेल्व्स विद अदर स्टूडेंट्स कि हाँ मैं 26 का हो गया हूँ अभी भी पीएचडी कर रहा हूँ, और मेरे साथ वाले दोस्त 22-23 एज से कार लेके बैठे हुए हैं, घर लेने वाले हैं, उनकी फैमिलीज ग्रो कर रही है एंड दे आर वेल सेटल्ड एंड आई एम स्टिल स्टडिंग, और अपना लाइफ स्टाइल कंपेयर करेंगे। बिकॉज इवन दो पीएचडी कुड बी फुली फंडेड, आपको ट्यूशन फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट सैलरीज आर नोवेयर एज गुड कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पाओ एज कंपेयर टू योर फ्रेंड्स हु आर फुली एम्प्लॉयड इन अ टेक कंपनी। सो ये बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। एंड बाय द वे ऑन फ्लाईविथ सिंह, ओके, सो ये जो पॉइंट है कि आप कंपेयर करोगे अपने आप को, ये पॉइंट इज़ ट्रू टू सम एक्सटेंट। इनफैक्ट जब मैंने जस्ट पीएचडी स्टार्ट किया था, एक पुजारी जी थे, पंडित जी, तो उनको मैं बता रहा था, वो हमारे घर में कुछ पूजा करने के लिए आए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे सारे दोस्त लोग कमा रहे हैं। तो ये पुजारी जी ने कहा इंडिया में, ये उनके वर्ड्स में उन्होंने ऐसा कहा था, विच इज़ नॉट कम्प्लीटली एक्यूरेट, बट आप स्पिरिट के पीछे जाइए। पुजारी जी ने मुझसे कहा था कि देखो, अगर तुम एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहे हो तो बाकी लोग $1000 कमा रहे हैं या ₹1000 कमा रहे हैं, जब तुम्हारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो तुम 5000 कमा लोगे, जबकि वो 1000 में ही रहेंगे। और एज लिटरली अगर देखा जाए तो ये पॉइंट गलत है, बट यू गेट द स्पिरिट राइट। तो अगर आपको कंपेयर करना है तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो, इवन एज अ पीएचडी मुझे स्टाइपेंड तो मिलता था, आई कुड अफोर्ड कार। मैंने बहुत ही पुरानी कार ली थी, 10-15 साल पुरानी कार ली थी, बट मैं कार चलाता था, मैं अपने अपार्टमेंट में रहता था, मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती थी। ठीक है, कभी कभी पैसे की कमी हो भी जाती थी, तो इतनी भी नहीं हो जाती थी कि मैं सड़क पे आ जाऊं या भूखा मर जाऊं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ठीक है। और पीएचडी में आपको एक इंडिपेंडेंस मिलती है, यू डिसाइड व्हेन यू वांट टू वर्क एंड व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन। और अगर आपको पैसे की इतनी ही दिक्कत हो रही है तो आप कुछ एक्स्ट्रा पीएचडी में एक एक्स्ट्रा टीचिंग कर सकते हैं, ऐसे कई ऑप्शंस होते हैं। लेकिन अगर आपको कंपेयर करना है तो मैंने देखा था ऐसे कई लोग जो कि कुछ लोग स्पोर्ट्स कार खरीद लेते थे, तो उनको देख के मुझे कभी जेलसी हुई नहीं। जब हनु का था पीएचडी इज टॉक्सिक, आई थॉट कि वो पीएचडी के प्रोग्राम के अंदर की टॉक्सिसिटी के बारे में बोल रहा होगा, तो वो हो सकता है। बट ये तो टॉक्सिक नहीं है कि कोई और ज़्यादा बेटर लाइफस्टाइल जी रहा है। देखो, पॉइंट ये है कि फॉर द मोस्ट पार्ट इज़ ट्रू फॉर ऑलमोस्ट एवरीवन कि मुझे पता अपने बारे में कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं होने वाला हूँ, और ना ही मैं दुनिया का सबसे गरीब होने वाला हूँ। ठीक है, आई एम समवेयर इन द मिडल, मैं कहीं बीच में हूँ। ओके, अगर मैं बीच में ही हूँ तो कोई मुझसे ऊपर होगा, कोई मुझसे नीचे होगा। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कॉलेज भी नहीं गए हैं लेकिन वो करोड़पति हो गए हैं। विराट कोहली को देख लो, आई डोंट थिंक ही हैज़ इवन 12th स्टैंडर्ड डिग्री राइट। तो अभी अपने आप को विराट कोहली से कंपेयर करके दुखी हो जाओ, ये क्या पॉइंट हुआ? देखो, हर किसी का अपना लाइफ है, हर किसी का अपना जर्नी है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है कि दूसरों ने फैमिली स्टार्ट कर दी। अरे, ऐसे भी कई लोगों को जानता हूँ जिनके बच्चे थे, फिर बाद में उन्होंने पीएचडी स्टार्ट किया। मेरे खुद के चाचा जी, उनका एक बेटा हो गया था, उसके बाद वो सब छोड़ छाड़ के मास्टर्स किया, फिर पीएचडी किया उन्होंने, और जब वो पीएचडी कर रहे थे उनका दूसरा बेटा भी हो गया था। तो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं। आप प्रॉपर लाइफ जी सकते हो पीएचडी में। आप कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पाओगे, बड़े एक्सपेंसेस नहीं करोगे, आप थोड़ा केयरफुल रहोगे, बट दीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स। आप लाइफ को ज़्यादा इंटेंसली जी रहे हो, ज़्यादा चीज़ों की समझ आती है क्योंकि आपको ज़्यादा केयरफुल रहना होता है।
एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज कि स्टूडेंट्स सोचते हैं जो मास्टर्स फुली फंडेड नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आई वॉज लकी दैट आई वॉज इन अ फुली फंडेड प्रोग्राम, बट मैनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट इन अ fully funded program, who have never experienced how research and projects work in PhD, they just want to try it out and go for a PhD. उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग, नेवर टेक अ डिसीजन विच इज़ हार्ड टू रिवर्स. PhD प्रोग्राम में आप एनरोल करते हो, इट इज़ रियली हार्ड टू रिवर्स दैट डिसीजन बिकॉज you are leaving the opportunities you had after masters. You had the opportunity for OPT, STEM OPT. So what decisions you are denying it and going for PhD, because once you are in PhD you have a commitment of 4 to 5 years. You have a research project and you have to continuously deliver, continuously make projects, continuously travel for conferences, and ये commitment बहुत लंबी हो सकती है. Thousands and thousands of your models will fail. While you compare someone in tech job, तो सबसे पहले तो when they graduate, let's say at the age of 22, 23, they are starting their job. अब let's say per year, let's say they are saving 10 lakh rupees or Let me just pause before I go forward. हरनूर ने ये कहा कि कमिटमेंट्स होती हैं, तो क्या जॉब में कमिटमेंट नहीं होती? क्या जॉब में भी आपको घीसते हैं? तो वहाँ पे जॉब में जब आपको घीसा जाता है, वो जो आपका बॉस है अपने बेनिफिट के लिए घीस रहा होता है. PhD में आप अपने आप को उठा रहे होते हैं. ये हो सकता है कि आपके प्रोफेसर अगर आपको घीस रहे हैं अपने खुद की रिसर्च के लिए, बट वो आपका खुद का भी रिसर्च है, उसमें आपका भी नाम आएगा. व्हेन द पेपर गेट्स पब्लिश्ड उसमें आपका भी नाम होगा. तो घिसते तो लोग दोनों ही जगह हैं. तो ऐसा थोड़ी है कि PhD में कुछ और घिस रहे हो तुम अलग से. तो अगेन आई एम नॉट टू श्योर हाउ एक्यूरेट दिस इज़, बट नाउ आई थिंक हरनूर इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट मेकिंग मनी, कि PhD में कितने सैलरी मिलती है और कितने पैसे बचा सकते हो इफ़ यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट जॉब. 20 lakh rupees per year in the US, UK, wherever. Now comparing with PhD student 4 years के बाद let's say is making more money, saving more money, let's say 24-25 lakh rupees. But the first guy was saving 20 lakh rupees. अगर वो अपने money अच्छे से invest करता है, 4 years later it could be maybe 30-35 lakh rupees on an increment of 7 to 8% per year with the good stock market and index fund returns. So that could be game changing in terms of financial value that you're accumulating with just tech job versus PhD. तो आप चाहे बाद में ज़्यादा पैसे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, that's questionable, but even if you are making more money, your savings rate could be less, and the lifestyle after 4 years, which you can think of buying a house versus you can just start a life. तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर पूछने चाहिए. नाउ टेक जॉब के लिए PhD वर्सेस मास्टर्स, अगर आप ये सारे आर्टिकल्स देखो, यू विल रियलाइज दैट PhD डज नॉट एड एनी मोर वैल्यू दैट अ मास्टर्स ऑलरेडी डज. आप अगर ये सारे आर्टिकल्स देखोगे, 90% ऑफ द स्किल्स आर ऑलरेडी गेन्ड थ्रू मास्टर्स डिग्री एज कंपेयर टू PhD डिग्री. और जितने भी आप कोर्सेज लोगे इन PhD can be taken in masters, and even with salary that benefits is not significantly higher, maybe 5-10%, or maybe even same or sometimes even less, because your relevant experience, your skills shape the return you get as compared to a degree. ओके, सो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर. पहला पॉइंट हरनूर का ये था कि जो जब आप जॉब कर रहे हो यू कैन सेव मोर मनी, और वो पैसे से आपका डिफरेंशियल आ जाता है 4-5 साल तक का. तो अगर ऐसा ही था तो आई थिंक मैंने हरनूर को पहले भी कहा था, तो बैचलर्स भी मत करो, ठीक है, तो सीधा 12th के बाद जॉब स्टार्ट कर दो. ये कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट है नहीं. PhD में अगर 4-5 साल लेट कमा रहे हो तो 4-5 साल जॉब एक्स्ट्रा कर लोगे, क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में करियर का लेंथ जो है वो लिमिटेड हो सकता है. क्योंकि जब तक आप 50-60 तक पहुंचते हो तब आदमी पूरी तरह घिस चुका होता है, एंड पीपल टेक रिटायरमेंट्स अराउंड दैट टाइम. तो इन्वेस्ट करना, तो इफ़ यू लेट्स से फॉर एग्जांपल, नॉट एवरी PhD becomes an academic, but in academia you can actually see 75-80-year-old professors, क्योंकि उनको कोई फोर्स नहीं करता रिटायर होने के लिए, और वो अभी भी अपना जॉब खुशी खुशी कर सकते हैं. तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप PhD करोगे तो लाइफ लॉन्ग आपको गरीब रहना पड़ जाएगा. इनफैक्ट PhD करने की वजह से आपके पास बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ खुल भी जाते हैं. अच्छा, सेकंड पॉइंट हरनूर का ये था कि ऐसे कई जॉब्स हैं जिसमें मास्टर्स और PhD में डिफरेंस होता है नहीं उतना. I think he's referring to some tech jobs and tech industry. Let's say if you are in Microsoft or some other companies. This is also not entirely true, because ऐसे कई companies में positions होते हैं where
you are required to have a PhD और PhD is strongly preferred. Okay, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने PhD किया है तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा नहीं. हो सकता है कि कभी कभी ना भी मिले, बट द पॉइंट इज़ दैट आपके करियर में ऐसे इंस्टेंसेस आ सकते हैं जब आपको एक क्रिटिकल पॉइंट पे आपको पास एक ऐसी स्किल है रिसर्च करने की, तो जो आपके काम आ सकती है, जो कि आपके पास होगी नहीं अगर आपने सिर्फ मास्टर्स कर रखा है. और अब ये भी देख लो कि भर भर के कंपनीज ने ले ऑफ किया है. आई थिंक आई एम गोइंग विद जस्ट एजम्पशन दैट PhD टू टेक इंडस्ट्री एज अ प्रोग्रामर और सम काइंड ऑफ जॉब लाइक दैट. नाउ अगर मान लो आपका जॉब गूगल में है या लेट्स से इंटेल में है. सो लेट्स से इंटेल में जॉब है आपका. सो यू डू नॉट हैव अ PhD. अगर आपको ले ऑफ कर दिया गया तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड एवेन्यूज़ होंगे नेक्स्ट जॉब ढूंढने के लिए, स्पेशली इफ़ यू आर एन इंडियन एंड यू हैव अ क्लॉक टेकिंग 60 डेज़ में. अगर आपको जो दूसरा जॉब नहीं मिल जाता तो आपको US छोड़ के जाना होगा. तो अगर ऐसा है तो अगर आपका कॉर्पोरेट में जॉब नहीं होता है बिकॉज यू हैव अ PhD, यू हैव बीन इन एकेडेमिया फॉर सर्टन टाइम, और आपको यूजुअली एक्सपेक्ट किया जाता है कि PhD में आपको पढ़ाना भी होता है पूरा सेमेस्टर, तो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होता है एट अ कॉलेज लेवल. एंड द पॉइंट इज़ दैट there is always a shortage of teachers, at least even temporary teachers at universities. अगर आपको कॉर्पोरेट जॉब से ले ऑफ हो जाते हैं, जो कि PhDs बहुत कम ले ऑफ होते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इफ़ यू हैव अ PhD, आपका ले ऑफ होने का चांस बहुत कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बैचलर्स और मास्टर्स. ओके, बट अगर ले ऑफ हो भी जाते हैं तो क्या होगा कि आप किसी यूनिवर्सिटी में तब तक आपको टीचिंग का जॉब करने को मिलेगा, जो कि सिर्फ मास्टर्स वाले को शायद ना मिले. तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ फिर भी खुले होते हैं बिकॉज यू हैव स्टिल हैव दैट बैकग्राउंड. तो ये अगेन मुझे ये पॉइंट बाय द वे पूरा गलत नहीं है, क्योंकि देर आर क्वाइट मैनी जॉब्स जहाँ पर PhD और मास्टर्स के बीच में कुछ डिफरेंस होता है नहीं. तो मास्टर्स लोग सोचते हैं कि इसने PhD करके क्या उखाड़ा, पता नहीं, लेकिन PhD करके उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं उस टाइम फ्रेम में. भले इस जॉब में आपको उसका वैल्यू ना दिख रहा हो, बट वो PhD के टाइम पे उसने क्या क्या सीखा था, किस कंपनी में रहा था, ठीक है, क्या क्या पेपर्स लिखे थे उसने, वो सब आपको नहीं आता है. वो उन्हीं स्किल्स को किसी और एंगल से यूज़ कर सकता है, या उन्हीं स्किल्स की वजह से उसको दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं जो आपको सिर्फ मास्टर्स करके ना मिले. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. अच्छा, ये तो मैं सरासर डिसएग्री करता हूँ तुमसे हरनूर साहब. इशू ये कि देखो, आप PhD स्टूडेंट का आप कोई जेल में तो हो नहीं, ठीक है. अब ये जो पॉइंट है कि जो PhD ना करके वो जो 5-6 साल अगर आप जॉब कर रहे होते तो पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे. हाँ, मेरा ये पॉइंट था. हाँ, तो वो गेन्स आपने लूज़ कर दिया है कि नहीं. अब देखो, इन्वेस्ट करना ही है तो फिर बैचलर्स भी क्यों करो. वो 12th के बाद ही जॉब करना स्टार्ट कर दो, इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो. ऐसा थोड़ी है, हर किसी का अपना इन्वेस्ट करने का टाइम अलग होता है. और दूसरी बात यह है कि फॉर एग्जांपल मेरे साथ अपने PhD प्रोग्राम में टू बी अमॉन्ग सच ब्राइट माइंड्स, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है, जब आपकी सोचने की कैपेबिलिटी और आपका करियर बन रहा होता है, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं 5 साल में आपको इन्वेस्टमेंट खो दिया बाद में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते. एंड इस पॉइंट से मैं देसी अमेरिकन प्रोफेसर से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर शाहरुख खान ने भी कहा है कि फर्स्ट गेट रिच एंड देन फॉलो योर पैशन, जो करना करो, तो मेरे ख्याल से भी ये है कि अगर आपके पास एक टाइम पर डिसीजन है कि 1 साल जॉब करके उसके बाद आप अगर कुछ कमा सकते हो, एक स्टेबल पोजीशन पे जा सकते हो, दैट इज बेटर देन पुटिंग योरसेल्फ इन PhD, जहां पे आपकी स्टेबिलिटी बहुत देर बाद आएगी. एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई हैव इज कि एक बार जॉब, ओके, स्टेबिलिटी बहुत देर बाद आएगी. ओके, दैट इज़ अ करेक्ट पॉइंट, बट आई एम नॉट टू श्योर कि किस पॉइंट से डिसएग्री करता है हरनूर मुझसे, क्योंकि जो भी मैंने कहा था वो तो सही कहा था ना, कि अगर जल्दी से कमाने का शौक़ है तो बैचलर्स भी क्यों करो, सीधा जॉब स्टार्ट कर दो. और मेरा ये भी पॉइंट मैंने ये दिया था कि यू कैनॉट कंपेयर लाइफ एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने आर्मी में ट्रेनिंग ले रखी है, ठीक है, वर्सेस किसी और बंदे ने जिसने आर्मी में ट्रेनिंग नहीं की है, वो सीधा किसी कॉर्पोरेट में जॉब में चला गया. दूसरा बंदा पहले आर्मी में था, फिर वो कॉर्पोरेट जॉब में गया. अब वो मिलिट्री में जो था वो कैसे समझाए दूसरे को कि मैंने क्या क्या सीखा है, क्या क्या देखा है मैंने अपनी लाइफ में. वो जो सीधा कॉर्पोरेट में चला गया, उसके पास वो लाइफ एक्सपीरियंस ही नहीं है. और ये बहुत ही मुश्किल है आर्मी वाले को कॉर्पोरेट वाले को समझाना कि मैंने क्या क्या देखा है आर्मी में, क्या क्या सीखा है. उसी तरह अगर आपने PhD लाइफ जी है
तो उसके जो जो डिफरेंसेस होते हैं ना, जो आपने काफ़ी कुछ सीखा होता है, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए होते हैं, कैसे आपने रिसर्च पजल को सॉल्व किया था, आपने कैसे प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे। रिसर्च क्या होता है, एक पीएचडी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कुछ ऐसा करते हो जो किसी ने पहले नहीं किया है। रिसर्च तो यही होता है ना। तो वो सब आपने जो ग्रोथ देखा होता है एज अ पीएचडी स्टूडेंट, वो कैसे कोई ट्रांसफ़र कर देगा वो नॉलेज, कैसे वर्बली आप कैसे समझाओगे किसी को। तो यही मेरा पॉइंट है इसको लेकर। बट लेट्स सी व्हाट हरनूर सेज नेक्स्ट। बट जॉब ट्राई करके देखो, आई एक्सेप्टेड कि जॉब नहीं मिल रही है, पर जो लोग जिन्होंने कभी जॉब की नहीं है, स्टूडेंट्स हु कम विद ऑलमोस्ट जीरो एक्सपीरियंस इन द यूएस स्ट्रेट फॉर मास्टर्स, दे स्ट्रगल द मोस्ट। दे थिंक कि यार like I'm not getting a job, maybe job is not for me, I should do PhD. But without actually trying to do job, आप सीधा सोच रहे हो जॉब आपके लिए, that's very wrong decision, because जो भी decision is reversible वो आपको कभी भी ले लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप PhD कभी भी कर सकते हो, बट एक बार PhD स्टार्ट कर ली, दैट इज वेरी हार्ड टू रिवर्स। ओके, फॉर द मोस्ट पार्ट ही इज़ राइट कि अगर आपने कभी जॉब किया ही नहीं है तो आप कैसे जज कर सकते हो। ठीक है, दिस इज़ ही इज़ बैंग ऑन, ही इज़ वेरी राइट। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर आपको पीएचडी करने से पहले अगर आप थोड़ा टाइम जॉब कर लेते हो तो इट्स बेटर। तो फॉर एग्जांपल मैंने टोटल मेरा वर्क एक्सपीरियंस अराउंड 2 इयर्स था बिफोर आई स्टार्टेड माई पीएचडी प्रोग्राम। सो बट जब मैं जॉब कर रहा था तब मुझे और लगता था कि यार पीएचडी कर लूँ तो बेटर रहेगा, क्योंकि मेरा खुद का बॉस जो थे उन्होंने भी पीएचडी किया हुआ था। और ऐसे कई इंस्टेंसेस थे जब कुछ टफ सिचुएशंस थे तो उनकी पीएचडी की ट्रेनिंग उस जॉब में काम आई, जो कि कोई और नहीं कर सकता था। जो रिसर्च स्किल्स उन्होंने पीएचडी में सीखे थे वो उन्होंने अपने जॉब में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो वो देख के मैं बहुत इम्प्रेस हो गया था। एंड सेकेंड पॉइंट कि हरनू ने कहा कि कुछ कुछ लोगों को जॉब मिलने में स्ट्रगल हो रहा था तो वो पीएचडी में चले जाते हैं, तो उनको शायद मुश्किल हो सकता है। ही इज़ ऑल्सो राइट इन दैट, बट द पॉइंट इज़ दैट इवन एज अ पीएचडी स्टूडेंट यू कैन स्टिल वर्क इन कॉर्पोरेट सेक्टर। आप इंटर्नशिप कर सकते हो एज अ पीएचडी स्टूडेंट एज वेल, आपको कोई नहीं रोक रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कुछ केसेस में आपके प्रोफेसर साहब को पसंद ना आए कि ये क्यों इंटर्नशिप क्यों कर रहा है समर में, बट इट्स योर चॉइस, इवेंचुअली इट इज़ योर लाइफ, राइट। तो आपको कोई रोक नहीं रहा है कि एज अ पीएचडी स्टूडेंट आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके वर्क एक्सपीरियंस लो ही ना। ऐसे कम लोग करते हैं लेकिन लोग करते हैं। इनफैक्ट माई ओन बॉस एज आई सेड व्हेन आई यूज्ड टू वर्क इन अ कंपनी ही डिड इंटर्नशिप्स। तो ये तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई नहीं, बट रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स ही इज़ बैंग ऑन, ही इज़ वेरी राइट। सो दैट्स व्हाई PhD सोच समझ के तब लो व्हेन यू थिंक कि इट इज फॉर यू, बट जॉब अभी ट्राई करो, बिकॉज विदाउट ट्राइंग समथिंग यू कैन नॉट से दैट इट इज नॉट फॉर यू। ओके, सो एक पॉइंट जहाँ पे मैं डिसएग्री करूँगा हरनूर से कि एक बार जॉब स्टार्ट कर लो बाद में चाहे तो पीएचडी कर सकते हो। देखो पॉइंट ये है कि अगर आपको एक बार पैसे का चस्का लग गया और आपने अच्छा कमाना स्टार्ट कर लिया, उसके बाद कौन पैसे को छोड़ के पीएचडी में जाने के लिए ट्राई करेगा? बहुत ही कम, वेरी रेयरली, राइट। तो उसके कंपैरिजन में अगर आपने ज़्यादा पैसे देखे नहीं हैं अभी तक तो आपको पीएचडी में कंटिन्यू करना इजी होता है। ठीक है, तो ये तो कम्प्लीटली एग्री नहीं करूँगा कि पहले जॉब करके तो देख लो, ज़रूरी नहीं है। वन ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इफ़ यू सी, ऐसे बहुत भारत लोग हैं जिन्होंने कभी जॉब नहीं किया था, सीधा पीएचडी कर लिया उन्होंने, उसके बाद जॉब स्टार्ट किया, ईदर एज अ रिसर्चर इन एकेडेमिया और इंडस्ट्री और सम काइंड। बट ऐसे भी लोग होते हैं, तो ऐसा ये कोई बहुत बुरा सिचुएशन नहीं है कि आपने बिना वर्क एक्सपीरियंस के पीएचडी स्टार्ट कर लिया। बट हरनूर इज़ राइट कि एक बार जॉब करके भी देख लो, बट आपको बहुत ज़्यादा जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब आप होता क्या है कि आप बायस्ड हो जाते हैं। आपका रिसर्च का जो फ्रेम ऑफ माइंड होता है रिसर्चर का, अगर आपका इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है तो कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता था तो रिसर्च में भी ऐसा ही होगा। तो मुझसे एक सीनियर थे मेरे पीएचडी प्रोग्राम में, राजेंद्र सिंह, जो कि अभी प्रोफेसर हैं ओक्लाहोमा में। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे पास ज़्यादा एडवांटेज है मेरे से कंपैरिजन में। मैंने पूछा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके पास 20-25 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस था। उन्होंने कहा था कि मुझे काफ़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती हैं, जो कि मैं जब पहले से, अब मुझे लगता था मुझे ऐसा होना चाहिए, मुझे वो पूरा पास्ट में जाके वो भूलने की कोशिश करनी होती है, जबकि तुम्हारे पास उतना वर्क एक्सपीरियंस है नहीं, यू कैन डायरेक्टली लर्न व्हाट इज़ बीइंग टॉट टू यू। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, बट ये पर्सपेक्टिव हरनूर को कैसे पता होगा? हरनूर ने तो पीएचडी नहीं किया है। But for job, try harder every single day, and I'm sure if you try, maybe one day you will get a job, because इसमें risk कम है and PhD is a
bigger investment. हाँ, कई students करते हैं कि they go for 1 year PhD, when they get a job they leave and quit PhD. Could be possible, but that is also very difficult. तो इस कारण आपको तभी PhD करनी चाहिए जब तक आपका रिसर्च माइंडसेट एंड यू हैव एन आइडिया कि आप फैकल्टी ज्वाइन करोगे. अगर आप फैकल्टी की तरह या फिर अगर आप प्रोफेसर बनना भी चाहते हो, नंबर ऑफ ऑफर लेटर्स एंड जॉब लेटर्स यू विल गेट विल बी मच लेसर एज कंपेयर टू विद टेक जॉब एज कंपेयर टू विद अ PhD डिग्री, बिकॉज आपके पास अपॉर्चुनिटीज कम होंगी. एक यूनिवर्सिटी बहुत कम ओपनिंग्स लाती है एज कंपेयर टू टेक जॉब. एज डॉक्टर चैतन्य इन हिज वीडियो सेड एज वेल, बिकॉज इफ यू डोंट हैव राइट प्रोफेसर, राइट कम्युनिटी, राइट फ्रेंड्स, इट इज रियली डिफिकल्ट टू मैनेज. आप कई बार अपने आप को क्वेश्चन करोगे कि इज इट राइट डिसीजन, बिकॉज 4 years कुड बी अ वेरी लॉन्ग कमिटमेंट. सो दैट्स व्हाई एनी न्यू स्टूडेंट हु इज कमिंग टू द US राइट नाउ, मैं तो उसे कहूंगा कि एक्सपीरियंस लेके आओ. कम विद गुड एक्सपीरियंस. ओके, बिफोर आई गो एनी फर्दर, ये पॉइंट भी अनु का करेक्ट है कि अगर आपके प्रोफेसर्स कैसे हैं, दैट कैन बी अ सिग्निफिकेंट डिफरेंशिएटर. ये मैंने देखा एक्चुअली कि PhD में ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बहुत ही ख़राब एडवाइज़र्स होते हैं, ख़राब प्रोफेसर्स हो जाते हैं, तो एंड दे गो थ्रू हेल. तो ये हो सकता है, बट यू कैन चेंज योर एडवाइज़र इफ़ दैट इज़ द केस, और इट इज़ बेटर टू नॉट टू पिक एन एडवाइज़र टू अर्ली ऑन, और आपको चूज़ कर सकते हैं वाइजली कि मैं किसके अंडर PhD करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. मेरे केस में तो मुझे तो भाई दुनिया के एब्सोल्यूट बेस्ट डॉक्टर एडवाइज़र मिल गए, सबसे ग्रेटेस्ट प्रोफेसर मिल गए मुझे, तो आई वाज वेरी लकी इन दैट रिगार्ड. 2 years so that your competition is lesser and you are like well versed with the tech community. But ओके अगेन, जो हरनू ने कहा कि PhDs को कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, PhDs के लिए इंडस्ट्री भी ओपन है, एकेडेमिया भी ओपन है, दो वेन्यूज़ ओपन है. जो मास्टर्स करते हैं उनके पास सिर्फ इंडस्ट्री का ऑप्शन है, उनके पास एकेडेमिया का ऑप्शन नहीं होता. तो ये तो एंटायरली दिस नॉट एन एंटायरली करेक्ट पॉइंट कि आपके पास ऑप्शंस कम होते हैं. आपके पास इनफैक्ट हो सकता है कि ऑप्शंस ज़्यादा हो जाएं, और ये पॉइंट भी थोड़ा सा गलत है. नॉट एंटायरली. पॉइंट ये है कि देखो, अगर ऐसा कोई जॉब है जिसमें सिर्फ मास्टर्स की ज़रूरत है, PhD की ज़रूरत नहीं है, तो मास्टर्स तो भर के लोगों ने कर रखा है US में, तो उसके एप्लीकेशंस भी बहुत ज़्यादा होंगे. PhD स्पेशलिटी के जो जॉब्स होते हैं उसमें जॉब्स कम होंगे, लेकिन उसके लिए कंपटीशन भी एज़ कम्पेयर टू मास्टर्स जॉब्स और एनी रूटीन जॉब, कंपटीशन भी कम होगा उसमें. और कुछ केसेस में PhD की वजह से आपको उस जॉब एप्लीकेशन में आपको थोड़ा एडवांटेज भी मिल सकता है. ज़रूरी नहीं कि मिलेगा, लेकिन मे बी देयर कुड बी अ चांस कि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाए, कि आपको ज़्यादा स्ट्रांगली कंसिडर करें उसी पोजीशन के लिए, क्योंकि कंपनी को लग सकता है कि यू कैन ब्रिंग मोर टू द टेबल. बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, फिर PhD करने से पहले एक बार ज़रूर सोचो, बिकॉज वंस यू लैंड इन टेक इंडस्ट्री यू रियलाइज कि रिसर्च आप कभी भी कर सकते हो. यू डोंट नीड नेसेसरली अ PhD डिग्री टू बी अ बेटर रिसर्चर आप कभी भी कर सकते हो. ओके आपको रिसर्च करने के लिए PhD नहीं चाहिए. क्या बोलूँ मैं इसको अब ठीक है, आपको साइंटिफिक रिसर्च का अगर पता ही नहीं है तो क्या बोलोगे उसके बारे में. Research is, I think what he means is that research at industry, routine research, but when you are trying to do something very brand new, there is a thing called scientific research. For example, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने US में या इंडिया में क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में बहुत रिसर्च कर रखा है. तो वो एक रिसर्च है जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, मैं उस कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन को मैं रिसर्च कर रहा हूँ. जबकि PhD का जो रिसर्च है वो रिसर्च नहीं होता, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिसर्च नहीं होता. साइंटिफिक रिसर्च होता है कि आप कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो और उसका सोल्यूशन निकालते हो, जो कि सोल्यूशन पहले कभी किसी ने नहीं निकाला है, और वो प्रॉब्लम पहले कभी सॉल्व हुआ ही नहीं है. वो इफ़ समथिंग हैज़ हैपनिंग, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, या कंप्लीटली न्यू आइडिया, उसके लिए आपके पास जो स्किल सेट्स होते हैं रिसर्च ट्रेनिंग के थ्रू, वो आपको मास्टर्स डिग्री में नहीं मिलते. इफ यू रियली वांट टू बी इन research full time and you want to teach as well, then PhD could be for you, and there is more to it. Maybe Chaitanya can reply to this video, but yeah, that's my thought process. So सोच समझ के PhD का डिसीजन लेना. बहुत लंबी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बिकॉज इवन दो यू नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग, बट योर टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन यू थिंक. ओके, सो नाउ लेट मी काउंटर हरनूर. देखो, जब कोविड के वैक्सीन्स बनाने का टाइम आया था, तो कितने मास्टर्स वालों ने वैक्सीन्स बनाए थे? रिमाइंड मी, किसने वो वैक्सीन्स इन्वेंट किए थे? PhDs ने,
ठीक है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया था? एक पीएचडी होल्डर ने। गूगल किसने स्टार्ट किया था? पीएचडी स्टूडेंट्स ने। बट क्योंकि उनको सक्सेस बहुत ज़्यादा मिल रही थी, उन्होंने पीएचडी क्विट कर दिया। ठीक है। तो ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जहाँ पर आपको पीएचडी होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग पीएचडी नहीं करेंगे तो यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च कैसे होगा? ठीक है, आपको पढ़ाएगा कौन? लुक एट सी ऑफ IBM, अरविंद कृष्णा, उन्होंने पीएचडी किया था। द पॉइंट है कि हरनूर का पर्सपेक्टिव जो था, आई थिंक हरनूर वॉज क्वाइट नैरो फोकस्ड ऑन टेक इंडस्ट्री, वेयर यू आर वर्किंग फॉर माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन और ऐसी कंपनीज में। उनमें भी कुछ केसेस में पीएचडी इज़ रिक्वायर्ड फॉर सम पोजिशंस, बट सिर्फ टेक सेक्टर के तो लोग होते हैं नहीं। जो वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट होते हैं, आपके जो वर्ल्ड क्लास बिजनेस प्रोफेसर्स होते हैं, फाइनेंस रिसर्चर्स होते हैं। अच्छा, आपके RBI का गवर्नर साहब को देख लो, 2 रिसेंट गवर्नर्स जो हुए थे, रघुराम राजन एंड आई थिंक हर्षल पटेल और हर्षद पटेल, समथिंग ऐसा कुछ नाम था उनका, उन्होंने पीएचडी कर रखा था। IMF का गीता गोपीनाथ ने पीएचडी कर रखा है। तो उस केस में पीएचडीज को ही क्यों हायर किया गया? क्योंकि उनके पास एक ब्रॉड एक्सपीरियंस होता है टू टेक अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमिनन। तो पीएचडी में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने को पड़ते हैं जिसमें लोगों ने टफ पजल्स सॉल्व किए होते हैं, टफ क्वेश्चंस, और उनका सॉल्व करने का तरीका आप सीखते हो पीएचडी पेपर्स पढ़कर, और उसके बाद वही चीज़ें आप अपनी रिसर्च में अप्लाई करके आप खुद ग्रो करते हो। तो ये जो चीज़ें हैं उसकी वजह से इन माय ओपिनियन पीपल शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम पीएचडी। और एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि अगर आपने पीएचडी कर रखा है और मान लो कॉर्पोरेट अमेरिका और कॉर्पोरेट वर्ल्ड अराउंड द वर्ल्ड इज़ वेरी अनरिलायबल, कोई भी कभी भी ले ऑफ हो जाता है। अभी देखो, गूगल ने, अमेजोन ने, माइक्रोसॉफ्ट ने कितने लोगों को ले ऑफ कर दिया। अगर आपके पास पीएचडी है तो वो बैकग्राउंड यूज़ करके यू कैन गो टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आप उसके बाद भी प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपने पीएचडी कर रखी है। और तो ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप अनएम्प्लॉयड रह जाओगे। अगर आपने पीएचडी कर रखा है, आपको कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जो कि सिर्फ मास्टर्स या बैचलर्स करने वालों के पास ये गारंटी नहीं हो सकती। So overall, I think I gave my perspective. I think Harnoor is right in some ways, and in many ways, I think that क्योंकि हरनूर ने नहीं किया है, उसको वो पर्सपेक्टिव नहीं होगा जो कि मेरे पास है। So I hope that was helpful. Thank you for watching. Jai Hind and God bless America.